ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 22 मई 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चे से कह रहे हैं, तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो मीठे बच्चे, यह सब पुरानी दुनिया की सामग्री है। यह समाप्त होनी है, इसलिए इस दुर्धाम को बुद्धि से भूल जाओ। बाबा कह रहे, इन आंखों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ना, ये सब विनाशी चीजें हैं। ये सब पुरानी दुनिया की सामग्री है, दुख की सामग्री है, तो इनको भूलो। हाँ, तो दुख धाम से ना बुद्धि निकल जाएगी। ठीक है, किसी चीज में फंसना, देखना, उलझना काम है, कर लीजिए, बाकी उसके नष्ट होना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ रहने वाला नहीं है। कल की कथा यही थी ना, ये कुछ टिकने वाला नहीं है। प्रश्न है, मनुष्यों ने बाबा पे कौन सा दोष लगाया है, लेकिन वह दोष किसी का भी नहीं है। मनुष्यों ने भगवान पर कौन सा दोष लगाया, जबकि वह दोष तो किसी का भी नहीं है। उत्तर, इतना बड़ा जो विनाश होता है, मनुष्य समझते हैं भगवान ही कराता है, दुख भी वह देता है, सुख भी वह देता है। ये बहुत बड़ा दोष लगा दिया है। सुना, एक तरफ तो कहते हो ईश्वर दुख हरता सुख करता है, और एक तरफ कह रहे हो भगवान दुख भी देते और सुख भी देते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, मैं सदा सुख देता हूँ, मैं सुखदाता हूँ, मैं किसी को दुख नहीं दे सकता। अगर मैं विनाश कराऊं तो सारा पाप मेरे पर ही आ जाए। वह तो सब ड्रामानुसार होता है, मैं नहीं कराता हूँ। ड्रामा में ऑटोमेटिक नून है, सुन लिया, इसलिए किसी पर भी दोष नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक कुदरत है भाई। गीत है, रात की राही, रात की राही रुक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं, थक मत जाना, हो राही थक मत जाना, रात की राही। धरती के फैले तारों पे पल दो पल है रात रे राम, जुल्म का सीना चीर के देखो, झांक रहा है नया सवेरा। जी घुट घुट कर मरना अब हमको मंजूर नहीं, दूर नहीं, थक मत जाना, हो राही थक मत जाना, रात की राही। ओम शांति। बच्चों को सिखलाने के लिए ना गीत बड़े अच्छे अच्छे बने हैं। गीत का अर्थ करने से वाणी खुल जाएगी कि धरती पे जो सितारे खोए हैं ना, उन्हीं से तो तुम्हारा जीवन का प्रकाश निकलेगा। दूर नहीं है, सुबह का सूरज दूर नहीं है। तो भगवान आ गए ना, ज्ञान सूर्य जब आ गया तो भी प्रकाश की क्या कमी है। बच्चों की बुद्धि में तो है, हम सभी अभी यात्रा पर है, दिन की यात्रा पर है, रात की यात्रा पूरी हो गई, मतलब द्वापर कलयुग पूरी हो गया। अभी हम सत्य की ओर बढ़े, संगम युग पर। भक्तिमय है ही रात की यात्रा। अंधियारे में धक्का खाते हैं, क्यों कहते हैं अंधियारे अंधियारे रात, क्योंकि भक्ति में ना भरोसा नहीं होता है। एक देवता को पूजे, किसी ने कह दिया फलना के पास बहुत शक्ति है, उससे मन्नत मांगो, वहां चल जाएंगे। किसी ने कहा फिर देवी देवता छोड़ो, प्रकृति को पूजो, पीपल को पूजो, इसको पूजो, वहां भी चले जाएगी, सरोवर को पूजो, इस नदी को पूजो, वहां भी चले जाएंगे। तो है ना अंधियारा, मन में कोई शक्ति ही नहीं है, जो जिसने बोला बस हमें करना ही करना है। और अंधेरे में तो धक्का खाते ही हो ना। और धक्का खाते खाते उतरते चले आए। तभी तो बाबा लाए हैं दिन, संगम युग हमारे लिए एकदम सूर्य का प्रकाश, ज्ञान सूर्य का। और यह यात्रा एक ही बार करते हो। तुम जानते हो, याद की यात्रा सब तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं, और फिर सतो प्रधान से भी सत्य के मालिक बन जाते हैं। तो सतो प्रधान बनने से सत्युग के मालिक, और तमो प्रधान बनने से कलयुग के मालिक ही तो बन गए। सत्य को कहा जाता है स्वर्ग, कलयुग को कहा जाता है नरक। अब तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो, भगवान से हमें सुख मिलता है, जो और कुछ बोल नहीं सकते, बस भी याद रखें, शांति धाम है हम आत्माओं का घर, और सुख धाम है स्वर्ग की बादशाही, और अभी यह है दुख धाम रावण राय। अब बाबा कहते हैं इस दुख धाम को भूल जाओ, भल यहाँ रहते हो, परंतु बुद्धि में यह रहे कि इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह सब रावण राज्य है। इन शरीरों को देखते हो, ये तो पुरानी दुनिया की सामग्री है, मिट्टी है ना। जैसे सारी सामग्री पूजा पाठ यज्ञ करे तो उसे स्वाहा करते हो ना, तिल जौ गुड़ मेवे और घी स्वाहा करते हो। तो परमात्मा ने जो ये राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचे हैं, उसमें जौ तिल आदि स्थूल सामग्री नहीं स्वाहा करनी है,
अपने विकार स्वाहा करने, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या, ये मोटे मोटे विकार स्वाहा कर दो तो उसके लड़ भी सब नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि माता पिता है तो बच्चे होते ही है, ठीक है, इसीलिए उनको नाश करने के लिए भगवान को आना पड़ा है। और बाबा आज ये भी क्लियर कर रहे हैं कि विनाश तो ड्रामा में नूंद है, मैंने ये नाश कराता हूँ, नहीं तो पाप मेरे सिर लग जाएगा, भगवान ने करा दिया हो, इतना खून खराबा हुआ, ये बेहद का ड्रामा है, लेकिन इस रचता और रचना को कोई जानते ही नहीं। हाँ, और न जाने के कारण निधन के बन पड़े, कोई धनी धोनी है ही नहीं। जैसे किसी घर में पिता नहीं हो, गार्जियन नहीं हो, तो बच्चे आपस में लड़ेंगे ही ना। अभी तो तुम करोड़ों मनुष्य हो, आत्मा आत्मा एक दूसरे से लड़ रही हो कि पिता का पता ही नहीं। एक ही घर में देखो ना, बच्चे बाबा के साथ, पुरुष स्त्री के साथ लड़ते रहते हैं, दुर्धाम में है ही अशांति। ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान बाबा को दुख रचते हैं, दुखधाम में है ही अशांति। हाँ, है ही अशांति, ड्रामा में नूंद है, होना ही है। तभी तो सुख देने के लिए, सुख शांति बनाने के लिए भगवान को आना पड़ा है। इसे किसी बात में फंसना तो बिल्कुल नहीं है। और स्वर्ग को ना परम धाम नहीं कहेंगे, परम माना परे ते परे, स्वर्ग तो यही है धरती पर, परे ते परे कहाँ हुआ। हाँ, सुख दुख का पाठ तुम यही बजाते हो, यही स्वर्ग भी है और यही नरक भी है। एक ही घर में स्त्री संगम युगी अगर हो गई तो पुरुष कलयुगी है, कितना फर्क हो जाता है। स्त्री ज्ञान लेती, पुरुष ज्ञान नहीं लेते, कहते हैं माताएं मुझे क्या समझाएंगी। घर में खिटखिट होती रहती है, स्त्री फूल बन जाती है और वो कांटे का कांटा ही रह जाता है। इसी पर एक बहुत सुंदर सा एक कोट मुझे मिला था, मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। सुनिएगा, बहुत दिल को छूने वाली बात है। जब किसी अपने ने कहा कि हुनर नहीं है तुम में, जब किसी अपने ने कहा कि हुनर नहीं है तुम में, और किसी गैर को सदा कहते रहे होनहार हो तुम, किसी गैर को सदा कहते रहे होनहार हो तुम, तो बड़ी ही गैर जिम्मेवारी से तोड़ा उसने उस स्त्री का दिल, बड़ी ही गैर जिम्मेदारी से तोड़ा उसने उस स्त्री का दिल। तो अब बस उसकी सबसे बड़ी कामयाबी के जिम्मेवार बने हो तुम, सबसे बड़ी कामयाबी के जिम्मेवार बने हो तुम। तो ऐसे पुरुष को शत शत नमन, शत शत नमन, शत शत नमन, कि इतनी बड़ी नेगेटिविटी से कितना बड़ा फूल खिल गया है। वही बात है, स्त्री फूल बन गई और कांटे का कांटा ही रह गया। ठीक है, तो अच्छा लगा था मुझे ये तो। फिर आगे बाबा कहते हैं, तुम बाबा को याद करते हो और माया तूफान उड़ा देती है, इसलिए बाबा कहते हैं हर एक को सारे दिन का चार्ट लिखना चाहिए। कितना बाबा को याद किया, कहाँ मन भागा, डायरी में नोट करो क्या 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 सारे दिन, कितना समय याद में रहे, अपनी जांच करनी चाहिए। तो माया भी देखेगी, अरे ये तो अच्छा बहादुर है। और कहते भी है ना, कोई काम शुरू करने से पहले खुद से 3 सवाल पूछो, क्यों, कैसे और क्या। जब उत्तर स्पष्ट हो तभी आगे बढ़ो। मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, मुझे काम कैसे करना है, और इसका क्या परिणाम निकलेगा, इसको सोचकर काम करने का तो सोच नहीं, सोचने के पहले भी क्यों क्या कैसे सोच लो कि मैं जो बोल रहा हूँ उसका क्या परिणाम। आपको पता होता है हम ये बोलेंगे तो बात फैलेगी, बात बिगड़ेगी, लेकिन फिर भी हम इतना मायावश होते हैं कि काम कर लेते हैं। इसलिए सोचने के पहले भी सोचना है। डायरी में नोट करो कितना समय अच्छा अच्छा सोचे। अभी तुम बच्चों को स्वयं भगवान आकर अपना परिचय दे रहे, इससे कहते हैं बाबा बच्चे भल घर बार संभालो, सिर्फ मुझे याद करो। उन सन्यासियों माफिक नहीं जो भीख पर चलते हैं, भीख मांग रहे हैं तो वो भी तो कर्म हो गया ना। तो तुम उनको बताओ कि तुम तो हठ योगी हो, राजयोगी नहीं, क्योंकि राजयोग सिखलाने वाला स्वयं भगवान है, जो हमें संगम पर भी बैठ कर सिखा रहे हैं। संगम युग की विशेषता बताओ उनको, कहो कि हम अभी संगम युग को सर्वोत्तम देवता बनने का पाठ पढ़ रहे हैं। हम उत्तम पुरुष अर्थात पूज्य देवता बनते हैं, जो कनिष्ठ बन पड़े थे, कोई काम के नहीं थे, अब वो क्या बनते हैं। जैसे मनुष्य जिस समय बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं उस समय मर्तबा थोड़ी मिलता, पढ़ाई के समय नहीं मिलता, जब इम्तहान पास करते हैं मर्तबे की टोपी तब मिलती है सर्टिफिकेट, जाकर गवर्नमेंट की सर्विस में लग जाएंगे। फिर अभी तुम जानते हो हमको ऊँचते हुए भगवान पढ़ाते हैं तो जरूर ऊँचते ऊँच पदवी मिलेगा ना। भगवान ऊँचते हुए पढ़ा रहा है तो ऊँचते हुए भगवान कोई छोटा मोटा पढ़ाई तो नहीं पढ़ाएंगे, ऊंचा पद का ही पढ़ाई पढ़ाएंगे। तो हमारे एम ऑब्जेक्ट पता है सभी को, नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी जैसा बनना, ये हमारी एम ऑब्जेक्ट है। इससे तो बाबा कहते हैं बच्चे मामेकम याद करो, मैं जो हूँ जैसा हूँ मैंने सब समझा दिया। आत्माओं का पिता,
आत्मा बिंदी, उसका पिता भी बिंदी, और मेरे में सारा ज्ञान है। तुमको भी पहले यह ज्ञान थोड़ी था कि आत्मा बिंदी है। उनमें 84 जन्मों का पाठ अविनाशी ढूंढा हुआ है ना। तुम जानते हो हम अभी ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए। विराट रूप के चित्र का अर्थ कोई नहीं समझते। विराट रूप में एक भूल है। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों का चित्र दिखाई, लेकिन ब्राह्मण जो चोटी है वो गुम हो गया। ब्राह्मण ही तो फिर देवता बनते हैं। तो यह अर्थ अब तुम जानते हो, मनुष्य नहीं जानते। मुक्ति, जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है? तो मुक्ति है, मुक्ति धाम में मिलती है, शांति धाम में। और जीवन मुक्ति धाम सुख धाम अर्थात स्वर्ग, जहाँ कोई दुख का बंधन ही नहीं है। जो बच्चे भी माता पिता के दिल पर चढ़ते हैं वही भविष्य में दिल तक नशीन बनेंगे। भगवान के दिल तक नशीन संगम में बनेंगे और भविष्य में राज तक नशीन बनेंगे। दिल पर जो चढ़ते हो दिन रात सर्विस में बिजी रहते हैं। सबको पैगाम देना है कि बाबा को याद करो। पैसा कौड़ी कुछ भी नहीं लेना किसी से। अब दीदियाँ राखी बांधती सेंटर पे, सारे पर्व त्योहार मनते हैं, तो कोई देता है गिफ्ट तो नहीं लेना है। बाबा कहते हैं कि बोलो कि हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपने विकारों का दान दे दो भगवान को। और यह दान देने के लिए वो लोग पवित्रता की राखी बांधती हैं। बस कहना है बाबा को याद करो, भगवान का परिचय दो। हम वो ब्राह्मण नहीं हैं जो लेने के पीछे लगे रहते हैं। हम तो बस कहते हैं विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटे। अभी कोई कला ही नहीं है, सब पर ग्रहण लगा हुआ है। तो दान दो, विकारों का दान दो, तब आत्मा पर से ग्रहण हट जाएगा। वास्तव में ज्ञान सागर बाबा है जो तुम बच्चों को ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर के दे रहे हैं। दिखाते हैं ना, शंकर जी को ने पार्वती को कथा सुनाई, ज्ञान रत्नों से झोली भर दी। अब शंकर जी के लिए भी कह देते, भांग धतूरा पीते थे, नशे में रहते थे। हाँ, कितनी ग्लानी कर दी ना। नहीं, बाबा कहते जब शंकर जी कितनी ग्लानी कर दी है, लेकिन सबसे ज्यादा ग्लानी तो मेरी किया तुमने। हाँ, मुझे कंकड़ पत्थर पता नहीं कहाँ कहाँ ठोक दिए। तो सबसे ज्यादा ग्लानी हमने भगवान की करी। और एक बात और जानना जरूरी है कि मूर्ख व्यक्ति दूसरों की नकल करते हैं और बुद्धिमान व्यक्ति अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। तो बुद्धिमान बनिए। भगवान जब हमें रास्ता दे रहे हैं तो उसमें से भी हम न चले तो महामूर्ख ही ठहरे ना। और बाबा बता रहे अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो ना, विष्णु कुल का बनो। विष्णु कुल का मालिक बनने के लिए तुम ब्राह्मण बने हो। तुम्हारे दिल में है ब्राह्मण अपने लिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापित कर रहे हो। श्रीमत पर कर रहे हैं। क्योंकि अभी क्या हो गया है, कलह कलेश की दुनिया, कलयुग। हाँ, और जब मन में कलह कलेश होगा तो किसकी स्थापना होती है पता है? महाभारत की स्थापना। उसी समय अधर्म और धर्म दोनों जगेगा। आइए कुछ पॉइंट है, सुनते हैं, अच्छा लगा था मुझे ये भी। पहला पॉइंट है, जब संतानों की गलत मांग और हट पर समय रहते उन पर अंकुश नहीं लगाया, और उनके हट पर यदि समय रहते अंकुश नहीं लगाया तो अंत में आप असहाय हो जाएंगे। कौरवों की बात है, सारे कौरव ऐसे ही थे, उनकी मांग पे अंकुश नहीं लगाया गया। दूसरा, आप भले कितने ही बलवान हो, गुणवान हो, विद्वान हो, पर यदि आपने अधर्म का साथ दिया तो आपकी विद्या, अस्त्र शस्त्र, शक्ति, वरदान सब निष्फल हो जाएंगे। बताइए कौन है? महाभारत का पात्र है कर्ण। कितना विद्वान था, बलशाली था, सब कुछ, लेकिन अधर्म का साथ दिया, नहीं बचा। तीसरा, संतानों को इतना महत्वाकांक्षी भी मत बनाओ कि विद्या का दुरुपयोग कर स्वयं नाश कर सर्वनाश को आमंत्रित करे। संतानों को इतनी महत्वाकांक्षी मत बनाओ, इतना ऊंचे सपने मत दिखाओ कि वो विद्या का दुरुपयोग कर स्वयं का नाश करे और सर्वनाश को आमंत्रित करे। अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य के पुत्र, इतना ज्यादा महत्वाकांक्षी, क्या हाल हुआ। चौथा, कभी किसी को ऐसे वचन मत देना, प्रतिज्ञा मत करना जिसे अधर्मियों के आगे नतमस्तक होना पड़े, समर्पण करना पड़े। भीष्म पितामह ऐसे ऐसे खेल खेल में ले लिया शपथ, किसी एक व्यक्ति में पिता शांतनु के लिए, सत्यवती से जो विवाह करने जा रहा था उसके लिए उन्होंने शपथ ले लिया। क्यों? आगे का नहीं सोचा कि आगे क्या क्या होने वाला है। किस तरह से उन्होंने कौरव का साथ देना पड़ा, द्रौपदी को देखना पड़ा उस अवस्था में। ऐसा वचन कभी मत देना, सोच समझ के करना सब काम। वो वाली बात थी ना, क्यों क्या कैसे, सोचने से पहले ये क्यों क्या कैसे खुद के लिए करो, अपने संकल्प के लिए। आप कभी नहीं हंसोगे क्योंकि भगवान आपको रास्ता दिखाएंगे। पांचवा पॉइंट है, संपत्ति, सत्ता और शक्ति का दुरुपयोग और दुराचारियों के साथ साथ जब दोगे तो अंत में स्वयं नाश का दर्शन ही कराएगा दुर्योधन।
उसके पास संपत्ति थी, सत्ता था, शक्ति, सबका दुरुपयोग, दुराचारियों का साथ दिया तो स्वयं का नाश ही तो लाया ना दुर्योधन ने। छठा, अंध व्यक्ति, अंधविश्वास अर्थात मुद्रा, मदिरा, अज्ञान, मोह और काम अर्थात ज्ञान अंध व्यक्ति के हाथ में जब सत्ता मिलती है तो वो बन जाता है धृतराष्ट्र। ऐसे अज्ञानी, अधर्मी, अधर्मी तो नहीं लेकिन ज्ञानंद, जिसको ज्ञान के नियम नहीं है, उनके हाथ में सत्ता नहीं होनी चाहिए। 8वां पॉइंट है, हर कार्य में छल कपट व प्रपंच रचकर आप हमेशा सफल नहीं हो सकते। शकुनी, हर कार्य में छल प्रपंच कपट यही भरा पड़ा था, क्या हर्ष हुआ। 9वां पॉइंट है, यदि आप नीति, धर्म व कर्म का सफलतापूर्वक पालन करेंगे तो विश्व की कोई भी शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकता। युद्ध जैसे माहौल में भी स्थिर रहोगे। किसके जैसा? युद्ध स्थिर, जिन्होंने नीति, धर्म और कर्म का सफलतापूर्वक पालन किया। तो ये क्या है? ये वो 9 सूत्र है जिनसे सबक लेकर अगर कार्य करे और सबक लेने वाला इसको असंभव समझे, मैंने इन 9 सूत्रों से सबक लेना असंभव समझे, तो जीवन में महाभारत को संभव ही समझे। क्योंकि अगर इन सब कार्यों को आप चेक नहीं किया तो फिर कुछ न कुछ गड़बड़ अनहोनी तो होना जरूरी। तो सबक ले लेना अभी से, तुम्हारे सामने उदाहरण है। तो इस तरह से विकारों का दान देंगे तो ग्रह छूट जाएगी। किसी भी बात को असंभव नहीं मानिए, लोगों ने किया है आप भी कर लोगे। और जब भगवान चाहते थे कि डरने की क्या बात है। वरदान, सेंस और इसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। सेंस और इसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक बनते हैं। कैसे? सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट्स, समझ, और इसेंस अर्थात सर्वशक्ति स्वरूप, स्मृति और समर्थ स्वरूप। सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट्स, बुद्धि, समझ और इसेंस खुशबू, और सर्वशक्ति अर्थात जो स्मृति है, याद है ज्ञान की, और उसको समर्थ स्वरूप में यूज कर रहे हैं। इन दोनों का जब बैलेंस हो तो अपनापन व पुरानापन स्वाहा हो जाएगा। जब अपनापन किसी से बहुत ज्यादा कर लेते हैं ना, बहुत ज्यादा वो हो जाता है ना, तो उसकी छोटी सी भी कुछ नकारात्मक चीज होती है, जैसे कुछ हमने कुछ बात बलों से नहीं किया, मैं धड़ाम से ऊपर से नीचे गिर जाऊंगी, अरे मैंने इसको इतना किया और उसने नहीं किया। अपनापन विकार है, पुरानापन स्वाहा करो, सब अच्छे हैं, कोई एक विशेष अच्छा मत बनाना, वहीं से फिर कांटे आएंगे। ठीक है, महाभारत शुरू हो जाएगी। सब अच्छे, सब किसी समान रहो। हर सेकेंड, हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति स्वाहा होने से विश्व परिवर्तक बन जाएंगे। क्या क्या बोला बाबा ने? हर सेकेंड, हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म विश्व परिवर्तन के प्रति स्वाहा करो। सारा संकल्प, बोल, कर्म सब कुछ विश्व सेवा प्रति हो तो विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाएंगे। जो अपनी देह की स्मृति सही स्वाहा हो जाते हैं, उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन सहज हो जाता है। सुना? देह की स्मृति, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इतना हूँ, मैं उतना हूँ, मैं कितना हूँ, मुझे किसी ने नहीं देखा, इन बातों से जो अपने को स्वाहा कर लेते हैं, ईश्वर को समर्पण कर देते हैं, उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन तो हुआ ही पड़ा है। स्लोगन, प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएंगी। प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएगी। अव्यक्त सारे है, श्रेष्ठ कर्मों का फाउंडेशन है पवित्रता। देखिए, पवित्रता से ब्रह्मचर्य नहीं है, ब्रह्मचारी बनना, किसी के प्रति विशेष लगाव व झुकाव रखना भी अपवित्रता है। मर्यादा पूर्वक चलो और सबके प्रति समान रहो, शुभ भावना रखो, शुभ कामना करो और आगे बढ़ो और बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव सुख, शांति, समृद्धि, सफलता, संतुष्टता सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।